सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का व्याकरण का टॉपिक है वर्ण विचार, उसे पढ़ने जा रहे हैं। वर्ण विचार। सबसे पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं कि वर्ण कहते किसे हैं। वर्ण यानी भाषा बोलते समय ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तथा उन ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए हम लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं और यही लिपि चिन्ह बच्चों वर्ण कहलाते हैं। वर्ण वर्ण यानी वह ध्वनि है जिसके और खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते। हम इसको और टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर देखिए ये वर्ण दे रखे हैं, कोई भी वर्ण हो, इनके हम दो टुकड़े नहीं कर सकते। अब बच्चों अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे वर्णों के भेद। तो बच्चों वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर कहते किसे हैं। और इसके अलावा हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे। बच्चों वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं, यानी क्रम से रूप को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक वर्णमाला होती है अपने आप की। हिंदी वर्णमाला में बच्चों 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब स्वर के बारे में जान लेते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर यानी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। अब हिंदी में बच्चों 11 जो होते हैं स्वर होते हैं। स्वर की संख्या हमारी 11 होती है। स्वर होते हैं हमारे अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे स्वर होते हैं। अब बच्चों व्यंजन, व्यंजन कौन से होते हैं। बच्चों व्यंजन वो होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं हो सकता, यानी उसमें स्वर आवश्यक है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के उच्चारण में अस्वर की सहायता हमें लेनी पड़ती। अस्वर से ही व्यंजन पूर्ण होता है। जैसे यहाँ पर हमने का वर्ग है पहले, तो का वर्ग के व्यंजन क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग है च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ पे आप जान रहे हैं बच्चों, ये जो पंचम वर्ण होते हैं यहाँ पर, ये पंचमाक्षर होते हैं। और ये ढ और ण, ये दोनों जो शब्द होते, दोनों जो वर्ण होते हैं, वो विशेष व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। इनका प्रयोग बच्चों या तो मध्य में होता है या अंत में होता है। किसका? ढ, ण और ढ का। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर दे रखे हैं आपको अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन दे रखे हैं जिसमें
हम बोलते समय, उच्चारण करते समय गर्म हवा मुंह से बाहर निकलती है, तो ये ऊष्म व्यंजन है। श, ख, श, ह संयुक्त व्यंजन है, जो दो वर्णों की सहायता से, दो व्यंजनों की सहायता से यहाँ पर बनते हैं। वो हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र। इसके अलावा आगत व्यंजन है यहाँ पर ज, फ, ये आगत व्यंजन। अब बच्चों हम स्वरों के भेद जान लेते हैं। तो बच्चों स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं उच्चारण करते समय, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर यानी सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में जानेंगे। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का अर्थ होता है लघु अथवा छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। बच्चों ये कुल 4 होते हैं, अ, इ, उ, री, यानी अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इसमें उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ माने बच्चों क्या होता है? बड़ा। इनका उच्चारण करने में बच्चों ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। बच्चों ये कुल 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब तीसरा स्वर आता है बच्चों प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, यानी ह्रस्व से तिगुना समय लगता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत में किया जाता है, जैसे ओम। इसका ई प्लुत का चिन्ह है। अब बच्चों हम जानेंगे आगे व्यंजन और व्यंजनों के भेद। व्यंजन अभी हमने आगे पढ़े थे, अब इनके हम भेद जान लेते हैं। तो बच्चों व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थयी, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास, वायु और जिह्वा यानी जीभ मुख के भागों को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बच्चों कु से यानी क से लेके म तक जो व्यंजन है वो सारे स्पर्श व्यंजन। जैसे क वर्ग का कंठ से होता है, च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, ट का मूर्धा से होता है, त का दांत से होता है या प का होठ से होता है। यानी ये कहीं न कहीं अंदर जिह्वा मुख के भागों में स्पर्श जरूर करती है। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा हमारा व्यंजन है अंतस्थय व्यंजन। अंतस्थ माने मध्य या बीच में स्थित है ये। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा हो, उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। नहीं, ये 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। य, र, ल, व, ये 4 होते हैं बच्चों। उन्हें हम कौन से व्यंजन कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अब लास्ट आता है ऊष्म व्यंजन।
उष्म माने होता है बच्चों गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर उष्मा यानी गर्मी पैदा करती है। यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। बच्चों ये 4 होते हैं, श, ख, श, ह। इनको उच्चारण करके देखिए, आपके मुख से हवा बाहर गर्म निकलेगी जब आप उच्चारण करेंगे। तो इनको कौन से व्यंजन कहते हैं बच्चों? उष्म व्यंजन। अब बच्चों हम स्वरों की मात्राएं जान लेते हैं, मतलब मात्रा चिन्ह जान लेते हैं। इनके लिए अपनी एक मात्रा चिन्ह निर्धारित होती है। आपको पता होगा बच्चों कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, पर इसका प्रयोग कैसे करते हैं? क प्लस अ, क, इसका प्रयोग कर दिया, कमल बना दिया, कर, जो भी है। आ की मात्रा होती है, खड़ी पाई, डंडा। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए, आई, ओ, औ। ये मात्राएं हैं, ये मात्राओं के चिन्ह और इनके प्रयोग से बनने वाले ये शब्द। इनका मूल रूप यहाँ दे रखा है बच्चों, जैसे अ शब्द का सीधा मूल रूप, यानी जैसे अ है तो यहाँ अ का प्रयोग है। ये मूल रूप यानी अपने आप के वास्तविक रूप में लिखे हुए। तो इस तरह से इन स्वरों के लिए चिन्हों यानी कुछ मात्राएं निर्धारित किए गए स्वर चिन्ह हैं इनके। अब बच्चों हम जान लेते हैं वर्ण का संयोग। वर्ण का संयोग, वर्णों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है। जैसे बच्चों छ, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है या संयुक्त वर्ण है। अब ये कैसे बनते हैं आपको पता होना चाहिए। क और छ से मिलकर छ क्षत्रिय वाला बनता, आधा त हलंत लगा के और र से त्र बनता है। ज और ञ, ञ है बच्चों यहाँ पर, यहाँ से मिलकर ज्ञ बनता है। और इसके अलावा बच्चों द्वितीय व्यंजन होते हैं, जैसे पक्का, कच्चा इत्यादि। इसमें एक व्यंजन है श्र से श्रमिक, यानी ये किससे मिलकर बनता है? श प्लस र से। तो ये किससे क्या बन गया? श्र। एक मिनट बच्चों, श्र, श्रमिक वाला श्र। इस तरह से बच्चों ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। इस तरह बच्चों आपका ये आज का जो वर्ण विचार का चैप्टर है वो समाप्त होता है।